ओम शांति। आज की तारीख है 27 नवंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। याद की फांसी, एक बाप तो सहना कोई। तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। आज का प्रश्न, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल। जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ठीक, याद की यात्रा, याद में रहना और आंखों को सिविल बनाना। जो क्रिमिनल आंखें हैं, अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाए, माना आत्मा में ये बात स्पष्ट हो जाए, तो आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, माना ये वृत्ति में धारण कर लेना चाहिए कि हम है कौन, जिनको देख रहे हैं वो है कौन। तो आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। नशा रहेगा कि हमें कौन पढ़ा रहे हैं, हमें मस्ती चढ़ी रहेगी। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक नहीं लगा हुआ है। रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे, मेरे में जंक है? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे, कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। ये तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी के मेरी गलानी करते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। बल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वे भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवान वाच है ना, बाप कहते तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर या लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ही ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो, हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो। बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में एक धर्म था और कोई धर्म ही नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना बच्चे, या बच्चों को करेक्टर भी सुधारना है।
पढ़ने आते हैं, कैरेक्टर सुधारने आते हैं, है ना। ये पाठशाला है। यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी हैं, ऐसे गाते थे ना। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सत्व प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सत्व प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव भी कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत उच्च था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम्हारा कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा। जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और फिर उतना ही बाप से लव होता जाएगा। खुशी भी होगी। जितना बाबा से लव होगा तो खुशी तो ऑटोमेटिक होगी ना। अब कट उतरेगी, लव होगा, खुशी होगी। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा, ये अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सुगति हो जाएगी। वे तो पढ़ने लोग यात्रा पर ले जाते हैं ना, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होना है। ये भी तुम जानते हो कि ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, ना जानेंगे। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो ये नर की स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में ये बात है तो देखो बच्चे बैठ ना सके। तुम बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। हाँ, ये सब विचार सागर मंथन करना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए। या तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल पहले भी ऐसे पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा, ये परमात्मा। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। कहते ये तो दादा लेखराज है, ये है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूं। बाप किस में तो आएंगे ना, शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको पढ़ाते भी है, तुम भी पढ़ते हो। फिर सत्युग में यह ज्ञान होगा ही नहीं, वहां तो है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पालेंगे। ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। ये तो टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं, मैंने कितना समझाता है ना। देखो बाबा, अब तकदीर में है या नहीं है, अगर हम समझ जाए तो हमारी तकदीर में है। नहीं समझते हैं, गफलत करते हैं, तो हमारी तकदीर में नहीं है। पर बाबा कितनी तदबीर कराते हैं। तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास, कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बनना चाहते डबल सिरताज, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। जैसे माँ बाप ने बच्चों की परवरिश की है ना, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका फर्ज बनता है माँ बाप की पालना करना, माना उनका कर्ज उतारना कहा जाता है। लौकिक बाप का कर्ज भी बच्चों को उतारना है, लॉफुल चलना है। यहाँ तो सब है बेकायदे। देखो बाबा कितने समझ देते हैं।
कैसे तुमको चलना चाहिए, और भी बच्चों को अच्छा बना देते हैं। हाँ, कितना अच्छा, कितना समझदार। और भी, और दुनिया में देखो, जहां से मिलेगी कोई चीज तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। यहाँ तो सब है बेकायदे। तुम जानते हो, हम इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। ये बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। तुम सब कहते हो ना बाबा बाबा, सब क्या हो गए आपस में? भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना, आत्मा ही कहती हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में है तो भाई बहन ठहरे, फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए? तुम बड़ी बड़ी सभा में ये समझा सकते हो। तुम सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए, और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाप ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें ही अच्छी चीज देखती हैं तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना रहता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वे दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया है। अब बाप कहते ये सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर जाते हैं ना, जोर से बिल्कुल गिर गए हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से जोर से गिरे। अभी बाप कहते हैं ड्रामानुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वे करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। ये प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। ये ड्रामा कैसा है? ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम अंजाम, अंजाम माना वायदा करते हो, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। नष्ट मोहा बनना है। बड़ी मेहनत है। ये जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी? तो आज विशेष बाबा कहते कट कैसे उतरेगी? उतरेगी तो बाप की याद से, और बाप की याद होगी तो ज्ञान स्पष्ट होगा, और ज्ञान स्पष्ट होगा तो तुम्हारी आंखें क्रिमिनल बन गई, धोखा देती है, वो धोखा नहीं देगी। तुम्हारी वृत्ति एकदम शांत हो जाएगी तो आंखें एकदम शांत हो जाएगी। तो कट उतरे कैसे? कैसे उतरेगी कट? बाप की याद से। कट उतर जाएगी ना तो खींच होगी बाप की याद की। अगर कट होगी ना तो खींच नहीं होगी, क्योंकि बाबा तो चुंबक है।
फांसी पर चढ़ना माना बुद्धि ऊपर ही लटकी पड़े रहे। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। कोई मनुष्य आत्मा नहीं पढ़ा रहे आपको, कोई मनुष्य आत्मा आपकी पालना नहीं कर रहे, डायरेक्ट भगवान आपकी पालना भी कर रहे, पढ़ा भी रहे। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में आते हैं, है ना, श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको इस बात की। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस, नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वे तो देरी से ही आएंगे ना। स्वर्ग, हाँ देखो स्वर्ग, उसमें फर्स्ट प्रिंस, उनके साथ रहना, प्रिंस प्रिंसेस बनना, कितनी खुशी की बात है। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी ना। बाप कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, क्या करो, खूब पुरुषार्थ करो। चाहिए ना श्री कृष्ण के साथ साथ आना, हाँ तो क्या करो, खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी है सत्य नारायण की, है ना। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी, हाँ सत्य नारायण की कथा। सत्य लक्ष्मी की कथा ऐसे नहीं करेंगे। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है। श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं? हाँ श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हम जींस तो राधे है, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। हाँ? उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे, कहीं तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम निर्गुण हैं। अब आप कहते फिर से ऐसे गुणवान बनो, गाने से क्या होगा? हम पापी हैं, नीच है, निर्गुण है, उस गाने से क्या होएगा? बनो ना, फिर गुणवान बनो। मालूम है ना गुण कैसे आने चाहिए, इसकी समझ तो भगवान भी दे रहे हैं और सबको मालूम भी है दुनिया में कि कौन कौन से गुण होते हैं। तो फिर से गुणवान बनो। अब इस समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो, यही सोचो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर, वाह वाह मेरा भाग्य, भगवान ने मुझे पढ़ाया। वाह तकदीर, वाह। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह मेरी तकदीर, भगवान बैठ कर पढ़ाते। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर, वाह वाह तकदीर, वाह मेरी तकदीर देखो, लिखने भी कौन आया? स्वयं भगवान। हाँ कई कहते हैं ना मेरी तकदीर में यही है, वो अपनी तकदीर को ही कोसते रहते हैं। और हमारी तकदीर बैठ के कौन लिखते? भगवान। और वो भी हमें कलम दे देते कि तुम खुद ही लिख लो, मैं बैठा हूं। वाह तकदीर, वाह। बेहद का बाप हमको मिला है, हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है, हम ये बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। यह भी मन मना भाव है ना। बाबा हमको ये बनाते हैं, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाबा हमको ये बनाते हैं, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो,
चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। यह बैच तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं। इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम ये बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। आपकी तो कमाल है। आप हमें विश्व का मालिक बनाने आए। हम एक ही दर्शन चाहते थे और आप हमें विश्व का मालिक बनाने आए। आपकी तो कमाल है। नोंधा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है ना। नोंधा भक्ति में कितना समर्पण करते, गला कटवाने लग जाते हैं एक दर्शन के लिए। या तो देखो बाबा से कैसे बनते हैं। ऐसे ऐसी की ही भक्त माला बनी हुई है। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह है। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। का महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे। एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है। बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में ही रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। सोपन आदि ऐसे आएंगे एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी करते रहो, माना याद में रहो। इनको तो नशा रहता है। इनको तो नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूं। ब्रह्मा बाबा को हाँ नशा रहता है। नशा हाँ क्या नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूं। बाबा विश्व का रचयिता है तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूं। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। ब्रह्मा बाबा कहते जितना तुम बच्चे याद में रह सकते ना उतना हम नहीं, क्योंकि इनके ऊपर तो जिम्मेवारी बहुत है। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। कई बच्चों को हो जाता है ना, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है। ऐसी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नबज देख करके उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नबज देख उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। आज का वरदान, फॉलो फादर के पाठ द्वारा
मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभुल, एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा हो जाएगी। आज का स्लोगन, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। तो याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से आत्मा सच्चा सोना बनेगी और याद के बल से आत्मा ताकतवर बनेगी। ठीक है ना। और कौन सा बल है जिससे आंखें क्रिमिनल से सिविल हो सकती हैं? ज्ञान का तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाएगा तो आंखें सिविल हो जाएंगी। उसके लिए बाबा ने हमको स्मृति दी है, माना वृत्ति में बिठाने के लिए स्मृति। भाई भाई हो, भाई बहन हो, तो क्रिमिनल दृष्टि कहां से? भाई भाई हो, भाई बहन हो, क्रिमिनल दृष्टि कहां से आएगी? ये स्त्री पुरुष का भान खत्म होना चाहिए ना। आत्म स्मृति में आत्माओं से कुछ नहीं होता है। वृत्ति में ये पक्का करना पड़ेगा, ये स्मृति आपको पक्की करनी पड़ेगी कि ये जो सब दिख रहे हैं ना, ये आप भाई भाई है। ये शरीर में है तो भाई बहन है। एक घर में रहते हैं, आपकी 4-5 भाई बहन है, 10 में से 4 भाई, 10 में से 6 बहनें, वो भी तो स्त्री पुरुष ही है, लेकिन एक स्मृति पक्की है कि हम एक माँ बाप की संतान है, हम एक माँ बाप की संतान है। ये स्मृति क्या है? वृत्ति के अंदर पक्की है, जिसकी वजह से दृष्टि जो है वो क्रिमिनल नहीं है। तो दृष्टि क्रिमिनल क्यों हुई? कि जब ये याद ही नहीं रहा कि हम एक पिता की संतान, तो दृष्टि क्रिमिनल हो गई। हम एक ही घर से आए हैं और आज दृष्टि इतनी क्रिमिनल है कि कुछ भी स्मृति नहीं रहती। ना एक घर की रहती है, ना एक परिवार की रहती है, ना माँ बाप की रहती है, इतनी क्रिमिनल हो गई है। तो उसमें पवित्रता की कितनी जरूरत है। तो भगवान स्वयं आकर आत्माओं को ये याद कराते कि तुम कहां से आए थे, अभी तुम किसकी संतान हो। जब घर से आए तो तुम आत्माएं थी, जब नीचे पाठ बजाने आए तो अब मैं आ गया हूं, तुम एक पिता की संतानों में तुम्हें याद करा रहा हूं। ये दृष्टि पक्की करो, ये अंदर पक्का करो। वृत्ति में तो धारण करना है, फिर आपकी दृष्टि कभी किसी को नहीं देखेगी। बहनों की दृष्टि भाइयों में नहीं जाएगी, भाइयों की दृष्टि बहनों में नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? भाई बहन घर में इकट्ठे रहते थे ना, बचपन से इकट्ठे रहते थे ना, कहाँ जाती थी दृष्टि? दृष्टि तो वही है, लेकिन हमने अपनी स्मृति बदल दी। अब हमें स्मृति वही पक्की करनी है कि हम एक ही घर से आए हैं, एक ही माता पिता के संतान है। तो दृष्टि पक्की, ये भूल जाता है ना। दुनिया में किसी की दृष्टि ऐसी होती है ना, खराब होती है, तो बहन जाके क्या करती है, किसी भाई की दृष्टि ऐसे देखती है तो राखी बांध देती है जाके उसको। क्यों बांधती है? हाँ, उसकी वृत्ति चेंज करने के लिए। दृष्टि के लिए कोई चश्मा थोड़ा लेगी उसके लिए, उसकी वृत्ति बदलने के लिए कि ये मेरे को ऐसे देख रहा है ना तो ये गलत बात है। उसको कहती है कि मेरे को तुम्हें राखी बांधनी है। वो कहते क्यों? कहते कि मेरी स्मृति में नहीं है, मैं तो तुम्हें भाई देखती, मैं तो तुम्हें भाई देखती ना। जैसे ही अगर कोई ऐसे सीधा सा या कोई ऐसा होता है तो कहते हाँ ठीक है, तो जैसी राखी बंधती है तो क्या हो गया, उसकी वृत्ति चेंज हो गई, वृत्ति बदल ली उसने कि नहीं अब ये मेरी बहन है। और जिन्होंने बहन भाई के संबंध से ऐसे नीचता का कार्य किया है तो उन्होंने क्या किया, अपनी वृत्ति बदल ली, वृत्ति बदल ली तो कार्य ऐसे करने लगे।
तमो प्रधानता बढ़ गई, विकारी वृत्तियां हो गई हैं, विकारी स्मृतियां हो गई हैं, तो विकारी दृष्टि हो गई है। तो बाबा तो हमें एक स्टेप से लास्ट तक समझाते हैं कि तुम कैसे बच सकते हो। कई बजे मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, क्या कर लोगे? आत्मा बन जाओगे क्या? स्मृति लानी है कि ये शरीर हड्डी मांस का पुतला का शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। इसके पीछे ये आज यंग है तो ये दिखाई दे रहा है, बूढ़े होंगे तो कुछ नजर आएगा। आप तो वही रहेंगे, लेकिन ये शरीर ढलता बढ़ता ये उसके साथ चलता है। ये विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। जब विचार ही नहीं किए तो फिर शरीर ही देखेंगे और शरीर में ही फंसेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एकांत में बैठो, अपने साथ चिंतन करो, अपने साथ थोड़ी मेहनत कर लो, खुद को ऐसा कुछ स्मृतियां दो। कैसे जा सकती है जब आप अपनी वृत्ति बदल लोगे? कौन है? सब भाई भाई है, शरीर में है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई बहन हो गए। बहुत पक्का करने की जरूरत है ना। पक्का करेगा कौन? जिसे बनना है, जिसको ये समझ आ रहा है मेरी प्रीत जो हो एक से, वो है शिव बाबा, वो है शिव बाबा। अब मेरी प्रीत सच्ची तो मेरा योग भी सच्चा, वो रहेगा शिव बाबा से। कहीं इधर नहीं, कहीं उधर नहीं, कहीं किसी में नहीं जाने वाला। नहीं तो प्राकृतिक कई बदलाव आते हैं। वो क्यों आते हैं? वृत्ति ऐसी बनती जाती है। बाकी अभी हमें अपनी वृत्ति संगम युग पर ऐसी बनानी है, समझे? संगम पर पक्का करेंगे तो आधा कल्प पवित्र ही करेंगे। देखो हर कार्य पवित्रता के साथ होंगे, आधा कल्प वंडरफुल है। कई कहते नहीं, यहाँ जाते ना शादी नहीं करते हैं। शादी क्यों नहीं करते हैं? पहले समझ तो लो, शादी क्यों नहीं करते हैं। अभी भगवान ने कहा है कि काम महाशत्रु है, पवित्रता को अपनाना है, इसलिए शादी नहीं करते हैं। फिर कहते देवी देवताओं ने भी तो शादी की। वो पवित्र देवी देवता है, तन पवित्र है, मन पवित्र है और समय पवित्र है। आज ना समय पवित्र है, ना चारों तरफ प्रकृति पवित्र है। वहां की प्रकृति भी पवित्र है, हर चीज पवित्र है। विधि तो वैसे ही चलती है, शादी होती है, संतान होती, विधि वैसे ही है, लेकिन पवित्रता है वहां। द्वापर से अपवित्रता शुरू हो जाती है और लास्ट तक अपवित्रता इतनी बढ़ जाती है कि आज किसी संबंधों की कोई मर्यादा नहीं रही है। किसी संबंध की कोई मर्यादा नहीं, अपवित्रता बढ़ गई। तो भगवान को आना पड़ता है ये याद कराने कि तुम हो कहां से, आई हो कहां से, क्या है तुम्हारा वजूद, ये याद कराने अब आना पड़ता है कि अभी समय हो गया है पूरा, अभी जाना है घर, ये बनना है, इस दुनिया में चलना है। वहां भी स्वयंवर होते हैं, वहां भी राज्य चलेगा, लेकिन उस दुनिया में पूरी व्यवस्था करने के लिए अभी तुम्हें पवित्रता अपनानी है। ये परमात्म डायरेक्शन है। ये प्राकृतिक चीजें ऐसे ही चलती है, लेकिन अपवित्रता के कारण ऐसी हालत हो गई। फिर जब पवित्र होंगे तो ऐसी नगरी में जाएंगे। बहुत सिंपल है, पर ये पाठी समझ नहीं आता, नहीं समझ आता। अंदर विचार सागर मंथन करने की जरूरत है, एकांत में अपने साथ बैठने की जरूरत है कि आखिर भी अभी ऐसा कदम क्यों उठाया जाता है। क्योंकि अभी हमें वापस घर जाना है, पवित्रता की जरूरत है। आत्मा हो गई है अपवित्र, दृष्टि पवित्र, वृत्ति पवित्र, स्मृति पवित्र चाहिए। और इतनी चारों तरफ तमो प्रधानता होने के कारण मेहनत लगती है और है कुछ भी नहीं। तमो प्रधानता में सतो प्रधान बनने में मेहनत लगती है, लेकिन जो करेगा वही तो इस नगरी में जाएगा, वही तो ऊंच पद पाएगा। उसके हिसाब से वो सारा कल्प बिताएगा। वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं वंडरफुल बच्चों को ये पाठ बजाना है। बाबा तो कितनी वाहवाही करते हैं। ठीक है, चले तो चले याद की यात्रा में और फांसी चढ़ते हैं। चलो याद की फांसी पर
चढ़े रहना है। ओम शांति।